हाँ जी, जीतू एंड प्रिया, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बाकी जनता तो गायब है हैं? प्रिया वही सारी है क्या? देख तो सबने लिया यार, हैं? मैं ऐसे तो रीड करा है सबने, आकांक्षा, दिव्या, पुष्पिंदर, राखी। हाँ जी प्रिया, वही सारी है क्या? कैसे हो आप लोग? बढ़िया। मैं बढ़िया हूँ सर। आप कैसे हैं? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो अभी बाकी जनता तो आई नहीं है, क्योंकि सुबह मैंने कल भी अनाउंसमेंट करी थी, सुबह भी मैंने डाला था। बट अटेंशन की कमी लग रही है थोड़ी सी, तो इट्स ओके, नो इशू एट ऑल। ओके सो अपने स्टार्ट करते हैं, चाहे एक पर्सन हो चाहे दो, इट डजेंट मैटर। वीडियो ऑन करके बैठ जाओ आप, है ना? वीडियो ऑन करके बैठ जाओ। जीतू आप भी वीडियो ऑन कर लो, राखी। हाँ, जी सर, कर रहा हूँ। ठीक है। धीरे धीरे जागृति आ रही है। वीडियो ज़रूर ऑन करके बैठना, ठीक है? ऐसे नहीं बैठना आपने। तो बेसिकली अभी जिस पॉइंट पे अपने चल रहे हैं राइट नाउ, वो ये है कि हम एनरोलमेंट पे काम कर रहे हैं, और लास्ट मंथ हमने काफ़ी कुछ सीखा, लर्न किया थ्रू द 15 डेज़। और अगले 15 दिन मैंने उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं डाली। रीज़न इसके पीछे सिंपल सा एक ही था कि भाई अगर आपने 15 दिन लगाए हैं, है ना, तो 15 दिन जो आपने सीखा है उसको कितना आप ज़्यादा मतलब अपने शेड्यूल में, अपने रूटीन में ढाल सकते हो। दूसरे नंबर पे ये है कि भाई जो सिखाया गया है उसमें क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूशन ज़रूरी है। अब पता क्या होता है, डेली नई खुराक अगर आपको चाहिए, मतलब डेली कुछ ना कुछ आपको मटेरियल चाहिए अगर आगे बढ़ने के लिए, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। क्योंकि फिर तो आप डेली सिर्फ उसी चीज़ के लिए स्टार्व कर रहे हो, आपको उसी चीज़ की भूख है कि मेरे को कुछ नया मिलेगा। उससे क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, साइकोलॉजिकल ट्रिगर होता है कि भाई कुछ नई उम्मीद जगती है कि इससे कुछ होगा। बट एक्चुअली थोड़ा सा माइंडसेट अपने को चेंज करना चाहिए, और ये माइंडसेट रखना चाहिए कि नई चीज़ें सीखने से कुछ नहीं होता, जो पुरानी आती हैं उन्हें रिपीट करने से चीज़ें होती हैं, उनमें मास्टरी हासिल करनी पड़ती है, ठीक है? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, मैं आपको अपना बताता हूँ, अपना खुद का एग्जांपल देखिए, क्योंकि लीडरशिप में यही होता है कि अपने टीम को बताते हैं, अपना खुद का एग्जांपल देखिए। मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी हैं, ठीक है? और काफ़ी टाइम से सीख रहा हूँ मैं ये, आज मेरे हर चीज़ काम में आती है। कुछ भी मैंने जो सीखा है वो हर जगह ही काम में आ रहा है, मतलब सिर्फ फॉरएवर में नहीं। मैंने यूट्यूब में भी देखा है, मेरे को एडिटिंग मैंने सीखी, ठीक है? हर तरीके का सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने ऐप्स बनाना सीखा, है ना, वो भी मेरे आज काम में आ रहा है। और ये सब चीज़ें मोनेटाइज हो रही हैं धीरे धीरे, चाहे वो ऐप्स का है, चाहे वो जो मैं यूट्यूब है, या मैं इंस्टाग्राम पे मेरा जो मोनेटाइजेशन है, ठीक है? हालांकि मैं उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि फॉर एवर मेरी प्रायोरिटी है, सेकेंडरी चीज़ें हैं मेरे लिए ये, चाहे वो यूट्यूब है चाहे इंस्टाग्राम है। बट मैं सेकेंडरी का मतलब ये नहीं होता कि अपने इग्नोर कर देंगे उन चीज़ों को, वो भी सीखना ज़रूरी है। क्यों सीखना ज़रूरी है? क्योंकि आप यहाँ पे आए हो अपनी स्किल्स गेन करने के लिए, कि भाई मेरे को मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स चाहिए। भाई मैं कोई भी जगह ऐसी ना हो जहाँ से मैं मोनेटाइज ना कर पाऊँ किसी चीज़ को। आप ये सोचो कि आपको जितनी स्किल्स आती हैं, ठीक है, अगर वो सारी ही धीरे धीरे मोनेटाइज होने लग जाए, ये ना कि ये फोकस करें कि हमें डेली नया कुछ मोटिवेशन चाहिए। देखो कितनी बड़ी डिफरेंस है यहाँ पे, है ना? एक सीख कर रहा है डेली मोटिवेशन, डेली कुछ ना कुछ, कोई एक्टिव है तो हम एक्टिव हैं, वो उसी उसी में ही फंसे रहे हैं, मतलब उसी उन्हीं चीज़ों में फंस के रह गए हैं, ठीक है? एक पर्सन वो है जो भाई, अब मेरे को पता है आप लोग इतना रिस्पॉन्स नहीं करते, करा आपने, आई एग्री, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अपने ग्रुप में, अगर आप देखोगे तो कल भी मैंने वॉइस मैसेज डाला था कि मैं जो एक्टिव हैं वो वन टाइप कर दें। आप देखो कितने के एक्टिव हैं, बहुत कम लोग एक्टिव हैं। आप ही हो, आप ही ने वन टाइप किया सबने, है ना?
अब मैं क्या ही उसमें रिमूव करूं, क्या रखूं, ऑलरेडी ग्रुप तो अलग बना ही हुआ है अपना इनर सर्कल वाला। तो बात सिंपल सी ये है कि भाई मैं चीज़ों को देखकर ड्रिवन नहीं होता, ठीक है। मतलब कोई एक्टिव है नहीं है, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, इन चीज़ों पे डिपेंड अगर मैं रह गया, टू बी ऑनेस्ट तो मेरा करियर एंड हो जाएगा, समझ रहे हो आप, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। लोग आपके घर में खाना देने नहीं आएंगे, ठीक है, लोग आपके घर में पैसे देने नहीं आएंगे। आप अपनी टीम को देखकर अगर चल रहे हो, आपकी एक्टिविटी डिपेंड करती है टीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। या अपने खुद के ऊपर अगर आप लेते हो तो आप डेली कुछ ना कुछ ये सोच रहे हो कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। गलती तो सिर्फ एक ही हो रही है, मुझे लगता है कि जो सिखाया गया है उसको आप रिपीट मोड में नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल है। बट यहीं पे ही फ़र्क पड़ता है कि जब हम वो मुश्किल पार्ट डन करते हैं ना, जो कि 99% नहीं करना चाहते, तभी हम उनसे अलग होते हैं ना, तभी हम डिज़र्विंग बनते हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको ये बोलूँ कि हाँ भाई सीसी डालो, सीसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ एक्सपेंशन नहीं दे रहा, आपको अवेयरनेस नहीं दे रहा इस चीज़ की कि भाई और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो साथ साथ, जिससे आपको फॉरएवर में पहले फ़ायदा होगा और बाद में आपको दूसरी जगह पे भी फ़ायदा होने वाला है ना। तो एक्साइटिंग एक जो है ना इन्वायरमेंट खुद का बनाना पड़ता है। आप अगर सिचुएशन को देख के चलने लग गए, आप अगर अपने घर वालों को देख के चलने लग गए, आप अगर अपनी टीम को देख कर चलने लग गए, आप ग्रुप्स को देख कर अगर चलने लग गए, देन यू आर नॉट सेल्फ ड्रिवन एट ऑल, है ना। एक होता है कि हमारे गोल से वो चीज़ निकल रही है, अंदर से हमारा गोल है जो, उसके अकॉर्डिंग ही हम एक्ट कर रहे हैं। हम चीज़ों को देख कर एक्ट नहीं कर रहे, हम हमारा गोल जो हमने जो भी बनाया हुआ है, जो हमारी ड्रीम है, गोल है, उसको देखकर अगर हम चल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है, कौन लेफ्ट कर रहा है, कौन ज्वाइन कर रहा है, ग्रुप को भी और आपकी टीम को भी और आपको डायरेक्टली भी। तो जैसे आपने वो देखिए ना, जब अपने पूजा करते हैं तो धूप रखते हैं, धूप देखी है आपने, है ना, वो धूप होती है जिसमें से बड़ी अच्छी सी महक आती है। आपके अंदर से जैसे आपका गोल है वो धूप है आपकी, ठीक है, आपके अंदर है वो, ठीक है। आपने उसके लिए बहुत टाइम सोचा है, बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं, सोने से पहले, जगने के बाद भी आपने उसके ड्रीम्स देखे हैं, है ना। तो वो अंदर ही अंदर जो बिल्ड हुआ है, जिसे हम कोई नाम नहीं दे सकते, लेकिन अंदर है वो आपके सबके, एग्री करते हो सभी, है ना, जिसके बारे में आप सोचते हो, तो वो जो है ना उसमें आग लगाओ, समझ आई। जब वहाँ से आपको वो धुआं अंदर से आपके प्रकट होगा या आएगा ना, तो आप गोल ड्रिवन बन जाओगे। तो महक आपसे आएगी, ना कि आप सीख करोगे कि कोई मुझे अच्छी चीज़ दे, आप खुद ही वो बन जाओ। सबसे पहले तो ये ऐसा माइंडसेट हमारा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई बी ओपन, बी फ्लेक्सिबल, बी ओपन। अब जैसे मैंने अभी यूट्यूब स्टार्ट किया, ठीक है, और जो मैं मतलब इस यूट्यूब चैनल को सिर्फ और सिर्फ इनकम स्ट्रीम बनाना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है। मेरा कोई मोटिव नहीं है किसी को ज्ञान देने का, ठीक है, मेरा मोटिव है पैसा कमाने का। मेरे को अच्छे से क्लियर है ना, मेरे को करनी है समाज सेवा, सीधी सी बात है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो कुछ लोग मुझे बोलते कि सर आप मतलब ये क्यों कर रहे हो साथ में, मतलब मैं उनको क्लैरिफिकेशन देने के लिए नहीं बैठा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप फॉरएवर कर रहे हो, क्या आप सारा दिन फॉरएवर करते हो? और सेकंड नंबर पे जो आप फॉरएवर के अलावा कर रहे हो, ठीक है, क्या वो आपके फॉरएवर से ही कनेक्टेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? मेरी सोच ऐसे है, ठीक है। आज के टाइम में पैसा कहाँ पे है मैं बताऊँ आपको, पैसा एक ही चीज़ में है, वो है अटेंशन में। जिस बंदे को अटेंशन ग्रैब करनी आ गई जनता की, ठीक है, वो पैसा छापता है, सिंपल सी बात है। एक बार जब अटेंशन ग्रैब करते हैं तो हमारा दूसरी चीज़ यहाँ पे बिल्ड होती है जिसे बोलते हैं हम नेटवर्क और ट्रस्ट। सबसे बड़ी बात है नेटवर्क और ट्रस्ट। जब ये चीज़ हमारे पास होती है हम उसे मल्टीपल वेज में मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। उन पर्सन्स को हम अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं, फॉरएवर से कनेक्ट कर सकते हैं। ये वैसे ही हमारा नेटवर्क है, लोग हमारे पे ट्रस्ट करते हैं
तो कोई पूछता भी है, हम उसे रिकमेंड करते हैं, ठीक है भाई ऐसे इस तरीके से मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। तो एट दी एंड गोल मेरा लाना वही है, लेकिन वो कितने रास्तों से आएंगे, कितने लोग आएंगे और कितनी तरह से मैं उन्हें मोनेटाइज कर सकता हूँ, ये मैं डिसाइड करूँगा, मेरे लिए कोई डिसाइड नहीं कर सकता। गॉट इट? ठीक है। तो सब जगह से अब जैसे फॉरएवर में सभी लोग काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको भी एक जगह बांध के नहीं रख सकता कि भाई आप सुबह उठो फिर कॉल करो फिर आप उसके बाद ये करो, लेकिन ये करने के बाद भी आपके पास इनफ टाइम होता है, क्योंकि ना तो इतने पीडीएफ है आपके पास, है ना आप उस लेवल पे सारा दिन काम कर रहे हो, तो आप करो काम, लेकिन उसके अलावा भी हमारे ना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं, जो क्या करती हैं, हमें कंप्लीट करती हैं, अपने आप को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। हमें कॉन्फिडेंस भी देती हैं चीज़ें जब हम सीखते हैं कुछ नया। तो रिसेंटली जो मुझे लगता है मैंने 3 स्किल्स सबसे ज़्यादा हाई एंड लेवल पे सीखी हैं, जो मेरे को फॉरएवर में भी हेल्प बहुत ज़्यादा कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ना सीखता तो ऐप ही ना बनती, ऐप ना बनती तो भाई वो सिस्टम कभी बनना ही नहीं था, ठीक है। अब मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उस ऐप को कौन यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा, मेरे को आता है, यही बात मेरे लिए इनफ है, मैं सेल्फ प्रूफ कर चुका हूँ अपने आप को, ठीक है। मेरे को वैलिडेशन नहीं चाहिए किसी से कि ये ऐसे वैसे, आई डोंट केयर, ठीक है जी। तो वो मैंने सीखा। उसके बाद मैंने एआई सीखा। एआई में मैंने वीडियोस बिल्ड करनी सीखी, एनालिटिक्स सिस्टम सीखा, कैसे एनालाइज करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने सीखी उसके बाद, ठीक है। और सारा दिन मैं बिज़ी भी रहता हूँ, काम भी करता हूँ, क्लोजिंग भी करता हूँ, उसके बाद डे टू में भी पर्सनस को हैंडल करता हूँ, ठीक है। जो मैनेजर्स की टीम है उनके साथ भी मेरा कोऑर्डिनेशन रहता है, ठीक है। मैनेजर्स के साथ भी रहता है कोऑर्डिनेशन, अपलाइंस के साथ भी रहता है। सारा दिन अगर ऑक्यूपाइड है ना, तो मैं सब करने के बाद जब मेरे जितने मैंने चेक लिस्ट बनाई है मेरी कंप्लीट है, ठीक है, उसके बाद मेरे को फ्री टाइम अगर मिले तो मैं अपना PS5 खेलता हूँ, ठीक है। इट्स लाइक मैं हर तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ इन एवरी एक्सपेक्ट, ठीक है। ये चीज़ होती है। अब 2 स्किल्स तो मैंने सीख ली, ठीक है। ऐप बिल्डिंग होगी, एआई हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने उससे पहले ही सीखी हुई है एडिटिंग, तो मेरे को पहले से आती है, वो भी मैंने काफ़ी टाइम से सीखा है। उसमें भी नॉर्मल ये नहीं कि कैप कट उठा के और हमने कोई वीडियो एडिट कर दी या कुछ भी कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं जैसे डाविंची हो गया या फिर अपना फाइनल कट प्रो हो गया, प्रीमियर प्रो, एनिमेशन भी, मोशन ग्राफिक भी मैंने सीखा, ठीक है। तो चीज़ें जो बंदा लर्नर होता है ना, उसके अंदर एक कोर में एक चीज़ होती है कि मुझे सक्सेस होना है, ठीक है। उसके अंदर जो अंदर से वो उठती है ना, वो फिर आसपास के एनवायरनमेंट को डिनाई कर देता है कि मैं इस चीज़ को एग्री नहीं कर सकता, मैं सेल्फ ड्रिवन हूँ, मैं गोल ड्रिवन हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर मेरे फैमिली वाले क्या बोल रहे हैं, ठीक है, मेरे आस पड़ोस वाले, मेरे रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, मेरे घर वाले खुद के क्या बोलते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या सोचते हैं। कई बार हमें लगता है ना कि भाई मैंने ये काम किया तो मैं पूछूं तो सही अपने घर वालों को कैसा उनका रिएक्शन आएगा। मेरे को रिएक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उसको अप्रिशिएट कर रहा है, कौन उसको नेगेटिव कर रहा है, कौन किसका नज़रिया क्या है, कौन क्या सोचता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने आप को बनाया इतना टाइम लगा के, जो अंदर से है ना, वो एक सेल्फ ट्रस्ट आता है, वो चीज़ करो आप। सबसे पहले तो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होना बंद कर दो। इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, कई बार मेरे खुद के थॉट्स भी आते हैं उसमें, उनको भी मैं डिनाई कर देता हूँ। इस लेवल तक मतलब आपको अपने माइंड में क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। कई बार सेल्फ डाउट भी आ जाता है, यार तू इतना कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, क्या ये वर्थ इट होगा, उस लेवल पे नहीं होगा। तो मैं उसी थॉट को, अपने थॉट को कट कर देता हूँ वहाँ पे, कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरा काम है फिर उसके बाद करना, ठीक है। रिजल्ट ड्रिवन वैसे ही नहीं है अपने पहले दिन से कि आए ना आए रिजल्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चीज़ लॉन्ग टर्म में हमेशा अपने को बेनिफिट देती ही देती है, ये लिखी हुई बात है। तो 3 स्किल्स मैंने सीखी और अभी उनको मैं धीरे धीरे मोनेटाइज कर रहा हूँ सब चीज़ों को। तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जो हैं वो जनरेट होंगे। इससे ये भी फ़ायदा है कि भाई आप लोग हैं, जैसे आप लोग कुछ सीखना चाहते हो, है ना, तो आई विल देयर टू सपोर्ट यू। अब इनविटेशन रिकॉर्डिंग है एग्जाम्पल के लिए,
आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर सकते। आप अपनी ही ऑडियो को सुन के आप थर्ड पर्सपेक्टिव नहीं ले सकते कि भाई इसमें मेरी क्या मिस्टेक थी, क्या नहीं थी। आपके अकॉर्डिंग वो सही होगा। ऐसा पता क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी नज़र में हम हमेशा सही ही होते हैं। हर बंदा अपने आप में सबसे समझदार बंदा होता है और दूसरे लगते हैं उसको बेवकूफ़, ठीक है। या इससे उल्टा भी कई लोगों की साइकोलॉजी होती है कि हर चीज़ में वो दूसरों से पूछता है कि ये सही है, ये सही है। उसका मेन सा रिफ्लेक्शन यही पड़ता है कि भाई उस बंदे के अंदर जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। और वो क्यों है? क्योंकि पहले दिन से उसने लोगों से पूछा, इन्वायरमेंट से ही वो चला है, हमेशा लोगों से पूछ के चीज़ें करी हैं। तो ऐसे लोग तो देखो, आप एक चीज़ बताओ, मान लो कोई अंधा इंसान है, ठीक है, अब वो गली में निकल गया, अब वो डिपेंड अपने पे तो है नहीं, ठीक है, वो है लोगों पे डिपेंड। अब कोई उसे बोल देगा, उसने पूछा कि भाई मेरे को शूज़ खरीदने हैं, मेरे को दुकान बताओ कहाँ है, ये वाली दुकान है, मेरे को बता दो। उसने नाम बता दिया कि चलो मेरे को प्यूमा पे जाना है, कहीं पे भी जाना है। तो वो घर से निकला, अब शोरूम है, वो 4-5 एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उसने बता दिया एड्रेस। अब लोगों से पूछा, पहली गली में पूछा कि मेरे को बताओ मैं किधर जा रहा हूँ, कैसे है। अगर वो साथ लेके नहीं चला अपने किसी को, तो वो पहला बोलेगा आगे से लेफ़्ट ले लेना, वो लेफ़्ट ले लिया। फिर आगे चल के पता चलता है कि नहीं नहीं राइट लेना था, ठीक है। इस तरीके से वो लेफ़्ट राइट इधर उधर आगे पीछे घूमता घुमाता कहाँ पहुँचेगा? कहीं भी नहीं, ठीक है, घूमता ही रह जाएगा। तो इसलिए ऐसे लोग सक्सेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि लोगों को दूसरों से पूछ के अच्छा लगता है, कि उनको अंदर से खुराक मिलती है अपनी ईगो को, कि भाई अच्छा लगा मुझे, मैंने इम्प्रेस कर दिया लोगों को। उससे कुछ नहीं होगा, वो चीज़ पैसा बना के नहीं देगी। आप पैसा बनेगा तो एक ही चीज़ से बनेगा, वो है खुद अपने ऊपर, बस अपना एनवायरनमेंट से, ग्रुप से, लेफ़्ट करने वालों से, फॉरएवर ज्वाइन करने वालों से, फॉरएवर छोड़ने वालों से, घर वालों के ओपिनियन से, दूसरों से, नेगेटिविटी से, पॉजिटिविटी से, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अंदर एक गोल सेट कर दिया अपने खांचे में यहाँ पे, उसके बाद बस जस्ट डू इट। ये मेंटालिटी सक्सेस करेगी। पहले तो हम माइंडसेट की बात ही करते हैं ना, यही है रियल मेंटालिटी, अगर आपको सच में सक्सेस होना है तो, ठीक है। अब क्या होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल अपने ग्रुप्स में भी ना, जब जब ज्वाइनिंग्स के स्क्रीनशॉट डलेंगे, टेक्स्ट डलेंगे, ठीक है, क्लोजिंग के टेक्स्ट डलेंगे, तो वो एकदम से जागेंगे, अरे अच्छा हो रहा है, क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, दूसरों की भी, इट मीन्स काम चल रहा है, अच्छा ऐसा करता हूँ, तब तो बजट नहीं लगाया था, अभी लगाता हूँ बजट। तो दूसरों को देख के चले है ना, अब चल रहा है काम, पहले तो नहीं चल रहा था, अब चल रहा है। ऐसे लोग ना, सिर्फ मैं बताता हूँ कि थोड़े दिन के मेहमान होते हैं, ठीक है, हर जगह पे ही। और क्योंकि उनको बिलीव ही नहीं होता खुद पे, ठीक है, वो सेल्फ ड्रिवन नहीं होते, वो ग्रुप ड्रिवन है। ग्रुप ड्रिवन, ग्रुप एक्टिव है, चीज़ें एक्टिव हैं तो भाई चल रहे हैं, जब नहीं है तो भाई नहीं है, बैठे हैं, है ना। जब आएगा कोई पेमेंट आएगी, कुछ होगा, किसी ने पूछ लिया अगर चल के एक आध दिन है, तो उसको भी ऐसे मतलब मरे हुए मन से गाइड कर दिया। अगर वो धक्के से क्लोज भी हो गया, ठीक है, तो फिर ठीक है, बस तब ठीक है, तब रिजल्ट आ रहे हैं, तब ठीक है। तो वो दूसरे रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाते हैं कि भाई रिजल्ट आएगा तो हम करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। किसी से क्या फ़र्क पड़ेगा? किसी को, आप ही को फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आप ही के फाइनेंस पे फ़र्क पड़ेगा, आप ही के जो गोल्स ड्रीम्स हैं। सिर्फ गोल्स ड्रीम्स ही पूरे करना एक चीज़ नहीं होती है। सबसे बड़ी जो मैंने बात सीखी है ना, अपने 31 ईयर का हो गया मैं, ठीक है, 31 साल की एज में आज मैंने सबसे बड़ी चीज़ जो लर्न करी है, अगर मैं आपको, मैं अगर 18 साल का होता तो मेरे को कोई बताने वाला होता ना, तो एक चीज़ वो बताता, वो पता क्या है? वो ये है कि भाई सबसे पहले तो खुद पे विश्वास रखो, दूसरों पे विश्वास करना बंद करो। सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। अपने खुद से चलो, सेल्फ ड्रिवन हो जाओ जितनी जल्दी हो सकता है। बस यही एक पॉइंट है जो सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखाता है मेरे अकॉर्डिंग। अब हर बंदे का एक्सपीरियंस अलग है, तो मुझे नहीं पता। गॉट इट? ठीक है। तो इस तरीके से हमें चलना है। रिज़ल्ट तो
भाड़ में गए। क्यों? क्योंकि हर टाइम तो आता ही है, हर बंदे का आता है, लेकिन टाइम लगता है उसमें आने के लिए, उसमें भी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं लगातार। ठीक है, तो पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सेकेंडरी होनी चाहिए। प्रायोरिटी में हमारा गोल बैठा है अंदर हमारे, वही करना है। ठीक है, और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, एडवाइस बताता हूँ कि पैसा, जैसे मैं पहले बता रहा था कि पैसा हो गया, अचीवमेंट्स हो गई, ठीक है, आपके ड्रीम्स हो गए, ये पूरे करना ज़रूरी है, लेकिन क्यों ज़रूरी है? कारण क्या है इसका, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको अच्छी लाइफ चाहिए। आई एग्री, आपको अच्छी लाइफ चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ना, मैंने एक सच्चाई सीखी है, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, 31 ईयर्स की एज में, वो ये है कि भाई लोग पैसा भी कमा लेते हैं, लोग ड्रीम भी पूरे कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है, लक काम कर गया या कुछ किसी भी तरीके से उन्होंने करा, वो है ना, तो उनकी सेल्फ वर्थ नहीं बनती कभी। बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है, मैंने भी सक्सेसफुल लोगों को भी देखा है, मिला हूँ उनसे, बहुत सारे लोगों से, तो फिर भी उनके माइंड में शांति नहीं होती है जो होनी चाहिए, जो हम चाहते हैं कि हमारी होगी जब हम सक्सेस हो जाएंगे। तो क्या है ना कि जब आप खुद को अच्छे से समझते हो ना, खुद को अच्छे से समझना इन द सेंस कि भाई आपकी वर्थ, आपने एक गोल रखा, उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक करा कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट करा, आपने करा, तो वो जो इमेज आपकी एक बनी खुद के मन में अपने लिए कि भाई मैंने ये काम पूरा किया, मैंने पकड़ा था, वो ज़्यादा वैल्यूबल है 1 लाख 2 लाख 5 लाख से, क्योंकि वो आपको लाइफ टाइम एक चीज़ बना के दे रही है अंदर आपके, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और वही सबसे बड़ी एडवाइस भी होगी, अगर आप 18 साल के होते हैं या हैं, तो मेरी आपको पहले से ये एडवाइस है कि अपनी सेल्फ वर्थ गेन करो। ठीक है, आपकी वैल्यू कैसे गेन होगी? जब आप काम कंप्लीट करना सीखोगे। अब इसमें क्या, चाहे रिजल्ट आए ना आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अनशेकेबल होगा। क्यों? क्योंकि आप जो है वो चीज़ों को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होते, आप चीज़ें कंप्लीट करने में बिलीव रखते हो और आप करते भी हो। गॉट इट? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको सक्सेस होने के बाद भी स्टेबल रखेगी और सक्सेस होने से पहले भी स्टेबल रखेगी। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़। अब अपने बात करते हैं, जैसे एआई के बारे में मैंने बोला था, आपको सिखाऊंगा मैं। 2 चीज़ें हैं वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। पहला तो है नोटबुक LLM, नाम सुना किसी ने? नोटबुक LLM बाय गूगल, लिख लो। ये क्या बला है? ये बला बहुत तगड़ी है। कैसे? लोगों को पता नहीं है इसको यूज़ कैसे करना है, लोग सिर्फ जनरिक यूज़ करते हैं। इस एक सॉफ्टवेयर से, जो कि सब फ्री में अवेलेबल है, कोई इसका पैसा चार्ज नहीं है, ठीक है, गूगल की तरफ से है। इसमें पता क्या होता है? इसमें ये होता है कि मान लो आपको एक वीडियो देखनी है, जैसे ये मेरा वेबिनार है, वेबिनार अगर मेरा 2 घंटे का गया या 1 घंटे का गया, अब इस वेबिनार को अगर मैं एनिमेशन में कन्वर्ट करके समझा दूँ आपको, तो इजी रहेगा और 5 ही मिनट में समझ आएगा। ठीक है, या मेरे को यूट्यूब वीडियोस जो हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं या बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो पॉडकास्ट हैं, बहुत सारे इंग्लिश में पढ़े हैं, हिंदी में पढ़े हैं, अब अपने उतना टाइम नहीं लगाना चाहते, ठीक है, तो अपने क्विकली उसकी लिंक कॉपी करके पेस्ट करी और उसको कन्वर्ट कराई। या मान लो आपके पास बुक है, बुक रीडिंग करना चाहते हो, आज के टाइम में बुक रीड करना आसान नहीं है, मतलब टाइम लगता है उसमें, करनी चाहिए, लेकिन उसको अगर अपने किसी को समझाना भी हो, एक एसेट में कन्वर्ट करना हो, डिजिटल एसेट में भी 1 मिनट में किसी को भेज के अपने उसका माइंडसेट फिक्स कर पाएँ या उसको समझा पाएँ, उसमें वो बुक की PDF डाउनलोड करके आप डाल दो, आपको वो वीडियो बना के दे देगा, वो भी हिंदी में एनिमेशंस के साथ, और ये 10 मिनट का काम होता है बस। ठीक है, बड़ी से बड़ी वीडियो कुछ भी डाल दो उसमें आप, उसने क्या करना है, या तो वो पॉडकास्ट बना देगा, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, ठीक है,
अब यूज़ करना ना करना वो आपकी इच्छा है। मैंने सोच रखा है भाई मैंने गाइड करना है तो करना। सबको मेरा गूगल क्रोम दिख रहा है क्या? चलो यस सर दिख रहा है। उस पर आपको सर्च करना है नोट बुक एलन, ठीक है। ये आ गया जेमिनी का, इसको अपने ओपन कर लेते हैं। ये देखो, ये मैं काफ़ी टाइम से सीख रहा हूँ। मतलब मेरे को काफ़ी टाइम कितना हो गया, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली वीडियो इस पे बनाई थी मैंने मार्च 1 2026 में, ठीक है। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने से सीखी हुई स्किल है ये मेरी, 5 महीने से। और मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं चीज़ों पे, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, साइकोलॉजी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। अब मान लो मैं इसमें क्रिएट न्यू नोटबुक पे क्लिक करता हूँ। अब इसमें मेरे को ये पूछेगा कि भाई आप रिसर्च करके चीज़ें लेना चाहते हो, कोई फाइल अपलोड करना चाहते हो, कोई वेबसाइट या यूट्यूब लिंक है, ड्राइव लिंक है, या टेक्स्ट कॉपी कर रखा है आपने। मान लो चैट जीपीटी से आपने कुछ भी बनवा लिया, ठीक है, किसी को समझाने के लिए, वो एक तरह से स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट करके, और इसमें आप कॉपी टेक्स्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ओके जी। तो अभी यहाँ पे आप किसी चीज़ के बारे में करना चाहते हो रिसर्च, या किसी बुक को रीड करना चाहते हो, कुछ भी रीड करना चाहते हो, है ना। 1 मिनट दीजिए मुझे। जैसे 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 कोई वीडियो अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो, जो लंबी चौड़ी वीडियो हो, और आप उसे सीखना चाहते हो या किसी को सिखाना चाहते हो, कोई है आपके पास एग्जांपल? देखा आपने कभी? मतलब कुछ ऐसा हो तो बताओ। हाँ जी, सजेस्ट करो मुझे कोई वीडियो। सर आपका जो चैनल है, हाँ, यूट्यूब चैनल, वहां से ही आप वीडियो उठा रही है एसबीआई मॉडल की। अच्छा, ईएसबी मॉडल की। सर आप कोई भी उठा सकते हो, मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि आप एसबीआई मॉडल का ले सकते हो, आपके तो बहुत सारी पड़ी हुई हैं। अच्छा, 1 मिनट, मैं यहाँ पे यूट्यूब खोलता हूँ। तो यहाँ पे जैसे अपने कोई भी पॉडकास्ट उठा लेंगे, ठीक है। जैसे इसका है, नीतीश राजपूत का है, ठीक है। ये तो मत उठाना आप, ठीक है, नीचे वाला तो इसकी वीडियो मैं, या फिर अपने ना, मेरे को जो रोगन के पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो रोगन, है ना। ये बंदा है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो इसमें मैं कोई भी, मेरे को टॉपिक है जो समझना चाहता हूँ मैं, जैसे एलन मस्क के साथ इसका एक पॉडकास्ट था, वो देखता हूँ मैं।
ठीक है, ये 3 घंटे 18 मिनट का है, 12 मिलियन 14 मिलियन व्यूज़ हैं इस पे, ठीक है। और नहीं, एक्चुअली ये है ओरिजिनल, ये रहा यहाँ पे 69 मिलियन व्यूज़ हैं, 7 साल पहले हुआ है। मेरे को इसको क्या करना है, मैं कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसकी लिंक कॉपी करी मैंने, ठीक है, और जेमिनी नोटबुक पे गया और यहाँ पे इस पे क्लिक किया, वेबसाइट एंड यूट्यूब यूआरएल, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यूआरएल आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे करूँगा इंसर्ट, ये देखो अब इसने एनालाइज करना शुरू कर दिया है, लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो कर दिया यहाँ पे इसने एनालाइज, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास राइट साइड स्टूडियो के अंदर ऑप्शन है, इसको पॉडकास्ट बनाना है इसका, या इसकी स्लाइड्स बनानी है, स्लाइड भी यहीं से बन जाती है, ठीक है, बहुत नेक्स्ट लेवल। वीडियो बनानी है या कोई माइंड मैप बनाना है, रिपोर्ट बनानी है, फ्लैश कार्ड, क्विज, इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक आपने देखा होगा ना, जो बड़ी सी फोटोज़ होती हैं और इसमें क्या है कि एक्सप्लेनेशन दी होती है, ऐसे लाइनें सी लगा लगा के, है ना, वो फोटो बन जाएगी। डाटा टेबल भी हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो मेरे को चाहिए इसका, मान लो मेरे को स्लाइड चाहिए, फॉर एग्जांपल स्लाइड क्या बनाए आप बताओ, चलो इनमें से क्या बनाए। सर वीडियो। किस तरीके की वीडियो चाहिए आपको? सर वो जो आपने बताया ना, किसी चीज को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए हम एनिमेशन वीडियो बना सकते हाँ हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नीचे आ गया, आस्क अ क्वेश्चन और क्रिएट समथिंग, ठीक है, चैट पे। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है, हिंदी में भी लिख दोगे तो चलेगा, इसे इंग्लिश नोट हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियो बनाओ, एनिमेशन वाली, जिसमें इजी वे से एक्सप्लेन किया गया हो, ठीक है, हो गया, इतना ही है, यही चाहिए अपने को, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा और अब आप देखना कि वेट करना। आप राइट साइड में देखोगे कि जनरेटिंग एक्सप्लेनेटर वीडियो, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया इसने, मैंने आपके लिए जो है जो रोगन और एलन मस्क की पॉडकास्ट डिस्कशन पर बेस्ड एक इजी एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें वो अपने को समझा देगा, बता देगा कि एक्चुअली क्या ये बोल रहा है। इसमें 5 ही मिनट की 7 मिनट की वीडियो बनाता है ये, बढ़िया से यहाँ पे बन जाएगी, 5 से 10 मिनट में बन जाएगी। तब तक अपने इसमें और टास्क भी डाल सकते हैं, जैसे मुझे स्लाइड डेक चाहिए, मैंने स्लाइड डेक पे क्लिक कर दिया, नीचे दूसरे नंबर पे स्लाइड डेक जो है पहले नंबर पे आप देख रहे हो यहाँ पे, वो बनना शुरू हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसका इन्फोग्राफिक भी कर दिया, ठीक है। और एक वो इसमें बड़ी मस्त चीज़ है, वैसे वो अभी इंग्लिश में है। क्या होता है ना, जैसे इसका पॉडकास्ट अगर मैं बनाऊँ ऑडियो, तो उसमें मैं इंग्लिश में अगर बनाता हूँ तो उसमें मैं तीसरा पर्सन बन के बात भी कर सकता हूँ 2 लोगों से, ठीक है। तो हिंदी में अगर मेरे को बनाना है 20-20 मिनट का, आपको क्या जैसे सोते टाइम या जगते टाइम या दिन में या हेडफोन लगा के सुनना है अगर कुछ, है ना, तो इसकी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस पर, ठीक है, और लैंग्वेज चूज़ करूँगा यहाँ पे हिंदी, हाँ है हिंदी, सभी लैंग्वेज में है ये रहा हिंदी, ठीक है। लेंथ शॉर्ट करनी है या लॉन्ग ही रखनी है, ठीक है। अब इसमें अपने पास ऑप्शन मिलते हैं ऑडियो जनरेट करने के, कि भाई आप डीप डाइव करना चाहते हो, मतलब पूरा डीपली डिस्कशन हो आपस में, या फिर ब्रीफ में चाहते हो, ठीक है, या फिर क्रिटिक चाहते हो कि एन एक्सपर्ट रिव्यू ऑफ योर सोर्स, कि इस पे क्या सोचा जा सकता है, ठीक है, एक एक्सपर्ट क्या सोचता है इस पे, या डिबेट चाहते हो कि मान लो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक टॉपिक है, ठीक है, इस पे आप डिबेट चाहते हो तो डिबेट भी बन जाएगी, डीप डाइव भी बन जाएगी, ठीक है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये एक्सप्लेन करता है। नीचे मैं लिख दूंगा एआई किस पे फोकस करे, ठीक है। तो अगर मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैंने डीप डाइव बनानी है, हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करी हुई है, मैं कुछ नहीं करूँगा या जनरेट पे क्लिक कर दूंगा,
तो एक और यहाँ पे अपना ऑडियो जो है, देखो 4 चीज़ें एक साथ जनरेट होनी शुरू हो गई, ये 10 मिनट के अंदर बन जाएंगी। अगर मैंने चैट जीपीटी से टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे बैक जाके और नया या क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करके नई नोटबुक बनाऊंगा, उसमें मैं वो डालूंगा, उसको मैंने क्या बनाना है वो मैं बना दूंगा। और इसमें क्या है ना, जैसे अपने सोर्स देते हैं, ऐसे सोर्स दिया यूट्यूब का, टेक्स्ट दिया, पीडीएफ दी, बुक दी, कुछ भी दिया, उसके ऊपर ये अपनी बैक एंड रिसर्च भी रखता है इंटरनेट की, क्योंकि गूगल के पास सारे तरीके का डेटा, वेबसाइट का डेटा सब है, वो उस चीज़ पे रिसर्च भी करता है। ये सबसे पहले इसने एक बना दिया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इन्फोग्राफिक बनाया होगा इसने सबसे पहले। बन गया ना ये, देखो आज के टाइम में ये स्किल सीख के भी आप सीधा पैसा कमा सकते हो, ये स्किल क्योंकि नहीं आती ना लोगों को, ठीक है। तो ये इसने इन्फोग्राफिक बना दिया कि इंजीनियर द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, टनल्स एज 3D इंफ्रास्ट्रक्चर, ये यहाँ पे 3D इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। इस पूरे पॉडकास्ट में क्या क्या बातें हुई हैं वो आपको वैसे ही देख के समझ आ रहा है, यहाँ पे किस किस काम के रिलेटेड यहाँ पे बातें हुई हैं। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात हुई है, ठीक है, फिलोसोफिकल फ्रेमवर्क के बारे में बात हुई है। इट इज़ मोर प्रोडक्टिव टू बी एन ऑप्टिमिस्ट एंड रॉन्ग देन अ पेसिमिस्ट एंड राइट, ठीक है। इस तरीके से इसमें बातें हुई है। ये एक तरह से उसने अपने को इन्फोग्राफिक पेज बना सकते हो आप इन्फोग्राफिक का इंस्टाग्राम पे, उसमें ये डाल सकते हो, ठीक है। इसको आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे डालना है एज अ पोस्ट, तो उसी फॉर्मेट में मेरे को बना के दे दो, तो ये बन जाएगा। नहीं आता तो इसको कॉपी करो, डाउनलोड करो और चैट जीपीटी को बोलो मेरे को सेम बना के दे दे वर्टिकल में, वो वर्टिकल में बना के दे देगा, ठीक है जी। इतना आसान है, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें बन जाएंगी, तब तक अपने कुछ और करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड जो मैं आपको स्किल सिखाने वाला हूँ वो है अपनी खुद की ऑडियो को किस तरीके से करा जाए एक्सप्लेन, ठीक है, मतलब उसको कैसे करा जाए एनालाइज। तो यहाँ पे मैंने जेमिनी जो है वो ओपन कर लिया है। जेमिनी जो है आप ऐप पे भी, जेमिनी ऐप पे भी कर सकते हो ये वाली चीज़। एक चीज़ और बताऊं, मैंने तो इसमें एनिमेशन भी जो है ना यहीं से उठाए हैं, जो मैंने वीडियोस में यूज़ करे। जैसे मैं ये देखो हैदराबाद वाला मैंने वो डाला था उसमें, तो ये इसने मेरे को बना के दिया, देखो वो कैसा बना के देता, आप देखना किस लेवल का। वीडियोस जनरेट करना हो गया, कुछ भी हो गया, वो यहाँ पे बन जाता है, यहीं से डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। चलो ये देखते हैं। 10 सेकंड का बढ़िया बन गया एनिमेशन, ठीक है। ये मैंने हिंदी में लिखा है, मुझे मैप एनिमेशन चाहिए जो पहले इंडिया का मैप दिखे, फिर कैमरा जूम इन करके हैदराबाद में ले जाए और इसमें एडवांस लेवल पर जितने भी मोशन एलिमेंट्स टेक्स्ट लग सकते हैं लगा देना। बस इतना ही बोला मैंने तो इसको। जेमिनी बहुत तगड़ी चीज़ है अगर अपने यूज़ करें। जेमिनी का ही वो है नोटबुक और जेमिनी का ही खुद है। अब आपका ये रहता है कंसर्न यहाँ पे, जैसे मैं न्यू चैट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब क्या है ना, जैसे मैंने तो प्रो वर्जन लिया हुआ है, यानी कि मैं आपको बताऊं कि मेरे को पता नहीं कैसे मिला है, मैंने क्या करा है। अच्छा हाँ, जो गूगल फोटोज़ है ना, मैंने गूगल वन करके एक जो ड्राइव सी होती है ना, उसका मैं 200-300 रुपये पे करता हूँ। उसमें मेरे को 20-25 वीडियोस एक दिन में ये बना सकता है, एक ही दिन में, ठीक है। और बाकी सारे काम भी हो जाते हैं। या मैं वाईफाई का रिचार्ज करता हूँ, उसमें मेरे को फ्री मिल जाता है। मतलब ऑप्शन होते हैं वहाँ पे, नहीं तो 200-300 में फ्री में भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन उसकी लिमिट्स होती हैं, कोई आधे एक घंटे बाद दोबारा फिर से एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब मेरे को करना है यहाँ पे आपकी ऑडियो को एनालाइज, या खुद की ऑडियो को एनालाइज करना है। बहुत ईजी है, ठीक है। मैं व्हाट्सएप से ग्रुप में से कोई ऑडियो उठाता हूँ,
ये रही यहाँ पे, जैसे आप ही की है प्रिया है ना, इनविटेशन गोइंग ऑन, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सेव टू डाउनलोड। या कोई और ऑडियो देखता हूँ मैं इसमें, रुको, ये डाउनलोड नहीं हो रही। राखी की है, मैं फ़ोन से डाउनलोड करके भेजता हूँ लैपटॉप में, इसमें व्हाट्सएप वो खुला हुआ है ना मैम। ये आ गई मेरे पास, ठीक है, मैंने लैपटॉप में डाल ली है। और चलते हैं अपने गूगल क्रोम पे, यहाँ पे हैं अपने, ठीक है। यहाँ पे वो मैंने ऑडियो जो है वो ड्रैग करके डालनी है, ये डाल दी मैंने यहाँ पे ऑडियो, ठीक है। अब मेरे को प्रिया मौर्य का एनालिसिस करवाना है कि भाई क्या मिस्टेक हुई है क्या नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर बंदे के 3-3, 4-4 मिनट, 5-5, 10-10 मिनट सुनूँ वहाँ पे फॉलो अप और इन्विटेशन, ये तो पूरा दिन मेरा सुनने में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको एनालाइज करवाने के लिए ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है, ताकि अपने सिर्फ एक एआई से एनालाइज ना करवाएं, बजाय इसके 2-3 लोगों से, मतलब 2-3 एआई से करवाएं। जैसे चैट जीपीटी को भी वो टेक्स्ट भेज सकें, और जो क्लाउड कोड है, जो क्लाउड है मेरा फेवरेट, उसमें भी अपने एनालाइज करवा सकें। और उसमें एक चीज़ क्या लिखनी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो ये बड़ा आपको एप्रिसिएशन दे देगा ये, ठीक है। कोई भी एआई है ना, कुछ भी लिखोगे, वाओ ग्रेट, आपने बहुत अच्छा किया, ये वो ऐसे करके, है ना, तो फालतू की चीज़ें हैं वो। अब उस चीज़ को ब्रेक कैसे करना है, सबसे पहले इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। कोई टूल अवेलेबल नहीं है आज के टाइम में फ्री में जो है ना आपकी ऑडियो को टेक्स्ट में बदले, ना तो चैट जीपीटी है ना क्लाउड है, सिर्फ जेमिनी पे ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसके पास एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। अब मैं इसको यहाँ पे सिंपल सा लिखूँगा, इस ऑडियो में, या ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो मेरी टीम के पर्सन की है जिसमें इनविटेशन किया गया है, ठीक है, प्रिया मौर्य के थ्रू। इसको एज टेक्स्ट में कन्वर्ट करो और कुछ भी ऐड या रिमूव मत करना, क्योंकि कई बार एआई अपनी चीज़ें बीच में घोल देता है, तो उसको बोल देना ये बात सीधी सी। अब मैं यहाँ पे दबाता हूँ एंटर, और ये मेरा हो गया काम डन। अब ये अपने आप कर लेगा ये चीज़, जो एनालिसिस वगैरह है ना, ये अपने आप कर लेगा। देखो स्टार्ट हो गया। अपने पीछे चलते हैं तब तक। यहाँ पे अपनी 2 चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, स्लाइड भी रेडी हो गई है अपनी, तो अपनी स्लाइड पे चलते हैं। अपने कैसी स्लाइड बनी है देखते हैं। ये डाउनलोड हो रही हैं सारी चीज़ें अपने आप, ठीक है। अब अपने स्लाइड प्ले करके देखते हैं। ये देखो, द आर्किटेक्चर ऑफ फ्यूचर, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें अगर अपने जूम इन भी करेंगे ना, ये देखो एक एक चीज़ इसने बता रखी है माइंड के बारे में, कैसे माइंड और जो मशीन है वो मिलके काम कर रहे हैं, या डिजिटल जो इंटेलिजेंस है वो कैसे काम कर रही है ना। तो ये एक एक स्लाइड में डीप डिटेल दी हुई है। फिर दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। ये आगे हो गया। यहाँ से मेरे को प्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ से प्रेजेंट भी कर सकता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद प्रेजेंट करते टाइम। ये हो गया जी द इनोवेशन इंजन, ठीक है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी फिलोसफी वगैरह है, ये तीनों चीज़ें कैसे काम करती है। यानी मशीन जो मैकेनिकल चीज़ है मशीन, और जो इंसान है, और जो डिजिटल इंटेलिजेंस है, इन तीनों का मेल कैसे हो रहा है, ये बात हुई है इसमें, ठीक है।
ये हो गया, ठीक है। इसमें देखो कितने बढ़िया तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। इवन इसको मैं बोल लूँगा कि मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में बना के दे दो, तो ये सारा चीज़ें हिंदी में बना के दे देगा, जैसे मर्जी। देखो कितने बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं चीज़ें, है ना। ये थ्रस्ट, ये एरोप्लेन के बारे में यहाँ पे इलेक्ट्रिक जेट जो बनाने जा रहा है अभी एलन मस्क, मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी यहीं से देखा अभी। आज तक फ्यूल पे चलने वाले जेट बनते आए हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक जेट कैसे बनना है, थ्रस्ट कैसे होगा, उसमें ग्रेविटी क्या है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, वो ये है, देखो, है ना। और ये सोशल मीडिया के रिगार्डिंग है, द ओलंपिक ट्रैप ऑफ सोशल मीडिया, क्रूड रियलिटी बेस रियलिटी। मतलब जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता कभी। रियल में बंदे ऐसे बैठे होते हैं और पीछे बढ़िया बैकग्राउंड और सारी चीज़ें बढ़िया हंसी खुशी चल रही होती है। आज के टाइम में जो है खासकर, जहाँ जो अपने देखते हैं कि ये जितने भी वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, रियलिटी क्या है उनकी, ये उसकी एक ओपिनियन है यहाँ पे। इससे फ़र्क क्या पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स इज़ 13.8 बिलियन ओल्ड है, ठीक है। इस तरीके से इसने सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। पोटेंशियल कैसे निकाल, ओवर पास्ट ओवर पोटेंशियल द जज, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये फ्यूचर ए फ्यूचर बी, ठीक है। और यहाँ पे द अल्टीमेट एंकर। बस 15 स्लाइडें बना के दे दी इसने, आसान है। आप अपनी टीम के लिए अपने लिए बना सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो भी बन के अपनी रेडी हो चुकी है, तो अपने वीडियो पे चलते हैं। कितना टाइम लगा, 10 मिनट ही लगे ना। 10 मिनट में कितनी चीजें रेडी वेलकम टू हो। दिस डीप डाइव। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आवाज आ वाले रही है हैं क्या? जो सीधा किसी साईफाई मूवी से निकली हुई लगती है। यस सर, आ रही है। डिकोड करने वाले हैं इलॉन मस्क के उन माइंड बेंडिंग आइडियाज को जो उन्होंने फेमस जो रोगन ये देखो 7 मिनट की वीडियो बनाई है, इसमें मैं आधे को घंटे दुनिया में दिखा लाने सकता के लिए बनाए गए हैं। क्रेजी राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं इस एआई के बढ़ते हुए खतरे के बारे में। एक वक्त था जब मस्क रिगरसली गवर्नमेंट्स को एआई के बारे में वार्न किया करते थे। हूँ। ठीक है, ऐसे पूरा मतलब इसने बना के दे दिया। अब ये सुनकर लगता होगा कि हमें लिटरली मेटल वाले रोबोट्स बनना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया बन गया। यहाँ से हो जाएगी डाउनलोड, बड़ा इजी है, कुछ इसमें करने की ज़रूरत पड़ी मेरे को। किसी भी तरीके की वीडियो मैं बना सकता हूँ यहाँ पे, एनीथिंग, ठीक है। और अभी अपना यहाँ पे ये 1 2 3 चीज़ें तैयार हो गई हैं और ऑडियो और रिव्यू अपना चल रहा है। तब तक अपने यहाँ चलते हैं, ठीक है। ये लो जी, ये अपने पास आ चुका है यहाँ पे। और सारी बातचीत यहाँ पे ये आई हुई है, लेकिन मेरे को क्या करना है अभी मेरे को पता नहीं चल रहा कि प्रिया कब बोली और प्रोस्पेक्ट कब बोला। मेरे को थोड़ा सा वो करवाना है। उसके नेम मेंशन करो। अब ये उस तरीके से करके देगा अपने को, मेरे को फाइनल आउटपुट मिल जाएगा इसमें। अब एनालाइज हो जाएगा ये, उसके बाद मैं इस पे रिव्यू ले सकता हूँ किसी भी एआई से कि मेरी इसमें क्या मिस्टेक थी। ये लो जी, प्रिया ने पूछा हाँ कुछ स्किल सीखना चाहते हो प्रोस्पेक्ट? हाँ स्किल सीखना चाहती हूँ, ठीक है। और उसके बाद प्रिया अभी प्रोस्पेक्ट की जगह जो है वो ये कोई मंथली थी क्या है ये? अच्छा नहीं, प्रोस्पेक्ट का नाम भी ये मेंशन कर देगा अगर आप चाहो तो, ठीक है। यही बोला था इसमें आपने? मैंने ना हाँ सर, रिकॉर्डिंग मैंने लेट में शुरू करी थी, तो स्टार्टिंग में जो बात करी है ना वो नहीं है इसमें। हाँ, इसलिए नाम आ नहीं रहा। वैसे आ जाएगा नाम, तो आपने दोबारा लिया ही होगा। तो ये सेम टू सेम वही है ना, जो एक एक वर्ड आपने बोला यहाँ पे, देखो। हाँ जी सर, सेम है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो कन्वर्जेशन है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ मैम, ठीक है। अब इसमें मेरे को एनालाइज करवाना है, ठीक है। तो मैं बोल दूँगा यहाँ पे, इसी से करवाता हूँ मैं आपके सामने, और चैट जीपीटी से आप खुद कर लेना। इस इनविटेशन में क्या क्या मिस्टेक्स हैं एंड क्या अच्छा है, इसका एनालाइसिस करो। एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो आपने लिखनी है, एंड बी ब्रूटली ऑनेस्ट।
ये चीज़ है, ये लिखनी ज़रूरी है, ब्रूटली ऑनेस्ट लिखना ज़रूरी है, नहीं तो वो आपको बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें बता देगा। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्लाउड से करवाता होता हूँ मोस्टली जो है, ये जैसे मैंने टेक्स्ट कॉपी किया क्लाउड में डाला और वो मुझे चीज़ें जो है ब्रूटली बताता, और वो चलते चलते एक मेमोरी क्रिएट हो गई। मेरा क्लाउड जानता है कि प्रिया मौर्य कौन है, उसने कब ग्रुप ज्वाइन किया, ठीक है, और कैसे काम कर रही है वो सारी मेमोरी में उसका एक एक बंदे का डेटा स्टोर हो रहा है वहाँ पे। इसमें भी हो जाएगा जैसे आप धीरे धीरे चीज़ें करोगे। हैंडलिंग द बिजी ऑब्जेक्शन, जब प्रोस्पेक्ट ने बोला कि मैं अभी थोड़ा काम में बिजी हूँ, ठीक है, प्रिया ने पैनिक नहीं किया और डायरेक्ट कॉल कट नहीं किया, उसने तो जस्ट 1 मिनट के लिए फ्री हो, आपने इस ऑब्जेक्शन को हैंडल किया। ये पहले प्रेज कर रहा है आपकी, ठीक है। फिर क्रिएटिंग स्कैरसिटी एंड फॉर्मो, यानी आपने बोला 800 से ज़्यादा फॉर्म आए हैं, 100 सीरियस को कैंडिडेट्स को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ये आपने बोला गुड, ये गुड चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आ गया जी रेड फ्लैग क्या मिस्टेक थी। सबसे पहले ज़ीरो रेपो बिल्डिंग, कॉल की शुरुआत में ही रोबोटिक थी, हाँ कुछ अच्छा ठीक है, इसने स्टार्टिंग का नहीं पढ़ा इसलिए ऐसा बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हेलो हाय और वो रेपो बिल्डिंग मिसिंग है ना आपका इंट्रोडक्शन। लैक ऑफ क्वालिफिकेशन, नीड एनालिसिस, प्रिया ने प्रोस्पेक्ट के बारे में कुछ नहीं जाना, सामने वाली लड़की क्या करती है, स्टूडेंट है, ये चलो ठीक है, इसकी गलती, अपनी गलती, अपने पूरा नहीं डाला इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये पढ़ते हैं नोट लिसनिंग टू द, जब प्रोस्पेक्ट ने पूछा कहाँ पे बताया जाएगा, तो प्रिया ने पहले इग्नोर करके अपनी स्क्रिप्ट आगे बढ़ाई, ठीक है। या आपने अपना अगली लाइन पढ़ ली, जो उसका आंसर देना था वो तो दिया ही नहीं, ठीक है। और एक अच्छी सेल्स कॉल में सामने वाले के सवाल को तुरंत एक्नॉलेज करना पड़ता है, ठीक है, वरना उसका इंटरेस्ट ब्रेक हो जाता है, ये भी रीज़न दिया हुआ है, ठीक है। फोर्सिंग द पिच एट एंड, अब ये देखो, जब प्रोस्पेक्ट ने क्लियर बोला कि वो बिजी है तब उसका ध्यान कॉल पर नहीं था, ठीक है। प्रिया ने स्मार्टली 1 मिनट मांगा ज़रूर, पर उस 1 मिनट में प्रोस्पेक्ट ने सिर्फ पीछा छुड़वाने के लिए हाँ भेज दो बोला है, ऐसे ही बोला था क्या ठीक है। अब उसका इंटरेस्ट लूज कहाँ हुआ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है ना, उसका इंटरेस्ट जो है वो लूज हो गया जब आपने सुना नहीं उसको अच्छे से, सही से उसकी जो कंसर्न है उसको एक्नॉलेज ना करके अपनी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो कई बार इंसान बोलता है कि भाई मैंने एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है वो रहा है, मैंने इतना काम किया है या इतनी स्ट्रगल या जो भी उसने बोला है, तो उस पॉइंट पे आप क्या बोलोगे, उस पॉइंट पे बोलोगे, मान लो कोई कहता है कि मेरे को एक्सपीरियंस है, जैसे मैं कॉल सेंटर में काम करती रही हूँ या किस तरीके से, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है, तो आज ना हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने अपनी स्क्रिप्ट आगे रख दी, उसकी बात को तो सुना ही नहीं आपने। भाई उसने कुछ बताया, आपका रिस्पॉन्स क्या था उस पर? कुछ भी नहीं। आप अपने मतलब आपने आगे बढ़ गए, आप तो उल्टा उसको अप्रिशिएट करो भी, फिर तो बहुत बढ़िया बात है, कितना एक्सपीरियंस है आपको, 2-4 सवाल पूछ लो उससे ऐसे, ठीक है, कितना अच्छा, फिर तो बहुत काम, आप ऑलरेडी आपके अंदर वो स्किल है कम्युनिकेशन जो इसी बिजनेस के लिए चाहिए। अब वो जब सुनेगा तो क्या उसको अच्छा नहीं लगेगा कि भाई हाँ मेरा यहीं पे ही कुछ बन जाएगा, मेरी स्किल काम आ जाएगी, है ना, बजाय कि आप अपना ही ढिंडोरा पीट के आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ जो है वो सही नहीं है, इसने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मोनोलॉग नोट अ डायलॉग, जैसे कॉल पे ध्यान से सुने तो प्रोस्पेक्ट सिर्फ हाँ कर रही है, प्रिया बस इन्फॉर्मेशन थ्रो कर रही है। सक्सेसफुल कॉल एक 2 वे कन्वर्सेशन होती है, प्रिया ने कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछा जिससे प्रोस्पेक्ट एक्चुअली एंगेज हो, ठीक है। प्रिया का कॉन्फिडेंस और स्क्रिप्ट का फ्लो बहुत अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसने स्क्रिप्ट रीडर से प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा, वहीं पे उसकी कुछ सुनना भी पड़ेगा और उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, चीज़ों को सुन के आप चीज़ें आगे बता पाओगे, ठीक है जी। मतलब फटाफट कॉल ख़त्म करने की थी आपको, तो भाई मेरा इनविटेशन चल रहा है, मैंने बस अपनी पिच ख़त्म करनी है, और सामने वाले को था कि बस मैंने सुनना है, फटाफट कॉल एंड हो, तो दोनों को आपस में कोई कनेक्शन कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, है ना। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। तो ये अब एनालाइज हो गया। अब नेक्स्ट कॉल क्या करूँगा मैं? अगर मैं प्रिया की जगह पे होता तो नेक्स्ट कॉल मैंने फिर से रिकॉर्ड करनी थी, मैंने फिर से इसमें डालना था और फिर पूछना था पिछले वाली में और इस वाली में क्या सुधार हुआ है, क्या इम्प्रूव हुआ है। अगली कॉल ही आपकी डबल इम्प्रूव हो सकती है, उससे अगली ट्रिपल इम्प्रूव, आगे बढ़ 10-15 कॉल करते करते तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे,
ठीक है, तो आज से एनालाइज शुरू कर दोगे खुद से, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना, ठीक है, किसी पे डिपेंड मत रहो, अपना खुद का खुद ही रखो सब कुछ। हाँ जी, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर, क्लियर हो गया, और आज से अभी खुद से मैं एनालाइज करूंगी अपनी रिकॉर्डिंग। हाँ, और ग्रुप में डालो, अच्छी बात है, लेकिन ग्रुप में आप एनालाइज डालो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, है ना। जो एनालिसिस हुआ है, कॉल रिकॉर्डिंग डाल दी, नीचे मिस्टेक, इम्प्रूवमेंट, एनालाइज जो भी है इसको कॉपी पेस्ट करो, वहाँ पे पढ़ो भी अच्छे से बैठ के। सबसे बड़ी दूसरी जो आज की मेरे को लगता है यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग पढ़ते ही नहीं हैं। जो स्क्रीन पे आता है ना उसे नहीं पढ़ते, सिर्फ वो बस ऐसे ऊपर ऊपर से देख के ऐसे ऐसे करते नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत ही बड़ी गलती है। आप जो जितनी भी ऐप्स इंस्टॉल करते हो, कुछ भी करते हो, आप आई एग्री दबाते हो, वहाँ पे दबाते हो ना आई एग्री, कभी आपने बैठ के पढ़ा है कि ऊपर लिखा गया है? या आपकी जो ईमेल मांगती है कोई भी ऐप, जब ईमेल से आपने साइन इन करना होता है तो आप जब कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, वहाँ पे लिखा आता है ऊपर, ये जो ऐप है स्पेसिफिकली ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर और आपका नाम और एक दो चीज़ें और लिखी होंगी, तो वो एक्सेस कर सकता है। इस पर आप एग्री करते हो कि नहीं? वो नहीं कोई पढ़ता, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ही लगेगा, 1 मिनट में क्या हो जाएगा। तो वो चीज़ पढ़ो। कहीं अभी मैंने रिसेंट एक वीडियो बनाई है ना, जो लोन स्कैम चल रहे हैं उसके ऊपर, वो इसीलिए तो होते हैं, हम पढ़ते ही नहीं, बिना पढ़े ही चलता है काम। और आज के टाइम में क्या है ना, जैसे लोन वाले, तो अब मैं टॉपिक को नहीं छेड़ूंगा क्योंकि उस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग झांसे में फंसे हैं, बहुत सारे लोग। ध्यान रखना इन चीज़ों का, पढ़ लिया करो एटलीस्ट आप, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसमें कितना भी कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने अगर वीडियो बनानी है किसी भी टॉपिक पे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्लस पे, तो मेरा एवटार भी यहाँ पे बना हुआ है, मैं अपने अवतार से भी वीडियो बना सकता हूँ। जैसे मैं इसी को ही ले लेता हूँ, चलो ठीक है। ये वैसे ही मैंने सुबह उठा ही था मैं, तो कोई ज़्यादा बाल बुल सेट नहीं, बस जैसे था मैंने वैसे ही रिकॉर्ड कर दिया, मेरे को ऑप्शन आया तो मैंने बना दिया। ये मेरा एवटार है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं मान लो इससे कोई वीडियो क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं कॉपी कर लेता हूँ, या कुछ मैंने कुछ भी करना है, जैसे सेल्स मेक, या मैं हिंदी में लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाए। या मेरे को कुछ भी बुलवाना है, करवाना है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इस पिछले टॉपिक से अनरिलेटेड है, थोड़ा सा देख लेना आप उसी हिसाब से। मुझे मान लो कि रोल्स रॉयस में घूमना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ना अगर इसे यहाँ, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया, ये अब मेरे अवतार से वीडियो बना देगा उठा के, ठीक है। तब तक अपने वापस चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपना जो 23 मिनट और 28 सेकंड का जो बड़ा मस्त सा पॉडकास्ट रेडी हो गया, अब इसको सुनते देखना, बड़ा मज़ा आएगा, रियल सही लगेगा। जरा एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जो मजाक मजाक में 20,000 फ्लेम थ्रोअर, मतलब आग फेंकने वाली मशीनें बेच देता है। हाँ, और वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। बिल्कुल, और फिर ट्रैफिक से परेशान होकर लॉस एंजलिस शहर के नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग खोदने लगता है, और पूरी गंभीरता से ये भी मानता है कि हम इंसान असल में एक महाबुद्धिमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सिर्फ बायोलॉजिकल बूट लोडर्स है। मतलब जैविक सीढ़ियाँ जो बस उस मशीन को जन्म देने के लिए बनी है। सही। कितना बढ़िया तरीके से आ रहा है ना। अब मैंने जो पुराना, चलो अपना इसमें अब काम कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 चीज़ें अपने बना ली हैं। मैं कुछ आपको एग्जांपल यहाँ पे और देता हूँ। जैसे मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर भी बनाया हुआ है ऑडियो, ये देखो, आपने सुना तो नहीं होगा कभी ऑडियो, है ना, मैं आपको सुनाता हूँ। स्टार्टिंग कैसे होती किसी है भी इसका? कॉन्वर्सेशन या फोन कॉल पर सबसे ऑकवर्ड मोमेंट क्या होता है? मतलब अचानक आने वाली वो चुभने वाली चुप्पी। हाँ,
वो डेड एयर जिसे कहते हैं। बिल्कुल, जब दोनों तरफ से आवाज आना बंद हो जाए और दिमाग में बस एक ही ख्याल आए कि क्या नेटवर्क चला गया। या फिर कॉल डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई। सही बात है, लेकिन सोचिए क्या हो अगर यही ऑकवर्ड साइलेंस, यही चुप्पी किसी भी डिस्कशन या नेगोशिएशन का सबसे बड़ा हथियार बन सकती हो। आज हम इस डीप डाइव में एक ऐसे डर का एनालिसिस कर रहे हैं जिसका सामना हर उस इंसान ने किया है जिसे कभी ना कभी किसी दूसरे को अपने आइडिया के लिए कन्विंस करना पड़ा हो। जिसे हम साफ शब्दों में ना सुनने का डर कहते हैं। ठीक है, अब इनकी टोनैलिटी क्या है कि आपस में ये डिस्कशन कर रहे हैं, एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको डिबेट में भी बना सकता हूँ कि सामने वाला नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो है क्रिटिसाइज कर रहा है और एक जो उसको क्लियर कर रहा है। इस तरीके से भी ये कन्वर्सेशन हो सकती है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे फ्री टाइम है आपके पास, रात को सोने से पहले एक है, मेरी तो हैबिट है खैर, मैं तो जो कोई ना कोई ऑडियो मेरा चलता ही है, मेरे को उसके बिना नींद ही नहीं आती है। तो मैं बीच बीच में जैसे 10-15 मिनट तो सुनता रहता हूँ, फिर मुझे नींद आ जाती है या बीच में मैं उठ जाता हूँ, तब भी वो चल रहा होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे पता चलती रहती हैं धीरे धीरे। सुबह उठते हैं तो भी वो चल रहा होता है। एक्चुअली 10-12 घंटे का सामान जो है वो लोड ही रहता है, ताकि सोते टाइम भी मेरा जो है कुछ ना कुछ कान में पड़ जाए और वो चीज़ मुझे समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये कर लोगे, चीज़ें करोगे बढ़िया है, नहीं करोगे तो बढ़िया है। ये देखो, ये वीडियो बन के रेडी है, देखो ये इसने बना दी है फ़ोटो, अपने को चाहिए था वीडियो। तो अब इसको क्या करते हैं अपने, हालांकि मेरा अवतार यूज़ किया है और मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, अच्छा वीडियो चाहिए मेंशन किया था। तो वीडियो बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, नई चैट खोलनी पड़ेगी। ठीक है, पुरानी चैट में वो ऑलरेडी चल रहा है पहले का, तो वो कंफ्यूज ना हो इसलिए अपने यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं क्रिएट वीडियो। ठीक है जी, और मेरा अवतार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं अपने। तो लैंडस्केप में चाहिए, वर्टिकल में चाहिए, जैसे मैं वर्टिकल ले लेता हूँ ताकि मैं पोस्ट कर पाऊँ चीज़ों को, है ना। कोई फ़ोटो वगैरह और ऐड करनी है कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या करता है। मज़ा आ रहा है चीज़ों को सीख के। यस सर। ये फिर से फ़ोटो जनरेट करेगा क्या? चलो इसको दोबारा बोल दूंगा मैं। इसी तरीके से मैंने इतनी सारी चीज़ें जो हैं, जैसे ये वाला, इसका ऑडियो बड़ा मस्त लगा मुझे, इसका ऑडियो मैं आपको सुनाता हूँ। जरा सोचिए, हम एक बिल्कुल अनजान इंसान के सामने बैठे हैं और हमारे पास उनका भरोसा जीतने के लिए सिर्फ 20 मिनट है, जो कि बहुत ही कम समय है। बिल्कुल, मतलब वो भरोसा जिसे असल जिंदगी में अपने दोस्तों या परिवार के साथ बनने में आमतौर पर सालों लग जाते हैं। सही कहा। सेल्स की दुनिया में ये हर रोज होता है, लेकिन क्या ये कोई जादू है या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान है? नहीं, इसने वीडियो ही बनाई है। अब ये वीडियो देखो आप, अगर सही से बनाई हो तो इसने। थोड़ा सा नेटवर्क मेरा स्लो है यहाँ पे, कोई ना चल जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपने बना सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आ भी गई, देखो ड्राइव और ये बेहतरीन सनसेट, ज़िंदगी में और क्या चाहिए। सच में बहुत सुकून है यहाँ। चलो अब इस सफ़र को पूरा करते हैं। बताओ, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे रियल में मैं बैठा हूँ यहाँ पे। और इसमें सर इसने आपकी वॉइस को भी कॉपी किया है। हाँ जी, हाँ वॉइस को कॉपी किया, क्योंकि जब मैंने आपकी वो voice को बिल्ड भी किया था ना, जो अवतार है, जब अपने बिल्ड करते हैं तो बुलवाता भी है उसमें अपने से। ठीक है, वो अलग अलग शॉट्स लेता है, अलग अलग एंगल से, जैसे फ्रंट से, साइड से, आपकी वॉइस कैसी है, इसलिए तो मेरी वॉइस इसमें आ रही है सेम। एक लंबी ड्राइव और ये बेहतरीन सनसेट, ज़िंदगी में और क्या चाहिए। सच में बहुत सुकून है यहाँ। चलो अब इस सफ़र को पूरा करते हैं। कितना बढ़िया बना दिया इसने। आज डाल दूंगा मैं रील पे से। रील पे नहीं तो स्टोरी डाल दूंगा। ठीक है, बहुत कुछ है।
अगर प्रो भी ले लोगे ना कोई नुकसान नहीं है, 200-300 रुपये से कोई नुकसान नहीं होता है इसमें, बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो इससे नेक्स्ट लेवल। आने वाले टाइम में जो कंटेंट क्रिएशन है, इवन मेरे वाइट बाल भी इसने बिल्कुल सही मतलब 100% जो है ना कॉपी कर डाला है यहाँ पे, मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं नहीं हूँ यहाँ पे। इसका एक सीन है, जैसे ये जेमिनी का नीचे लोगो आता है ना, ये इसको हटाने के लिए मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है, ऊपर तक, यहाँ तक क्रॉप कर देता हूँ इसको यहाँ तक, तो फिर उसमें जेमिनी का लोगो भी नहीं शो होता, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारी वीडियोस बना सकते हो। कहीं पे घूमना है, ठीक है, वो लिख सकते हो कहाँ घूमना है, किस तरीके से। फ़ोटो भी बना सकते हो, अपनी इतनी ओरिजिनल फ़ोटो होगी आपकी कि आपके पास कंटेंट की ज़िंदगी में कभी कमी नहीं होगी। अपना एवटार रेडी कर लो, है, अपनी पोस्टें रील बना लो इससे आप, ठीक है, आप इससे स्टोरीज बिल्ड कर लो, जो स्टोरी लगाते हैं अपने ऊपर, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, जितना आप सोचते जाओगे उतनी चीज़ें। इससे मैंने कितनी वीडियो जनरेट करी होंगी, देखो ये हो गया, ठीक है, आईफोन स्टोरेज ये वगैरह सब चीज़ें, ये मैंने वीडियो बनाई थी एक, मैं आपको बताऊं तो। मोबाइल ऐप आइकॉन ग्रिड एनिमेशन हो गया, ठीक है। सेंट्रल बैंक की वीडियो बनाई थी मैंने यहाँ से, ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखवा के बनाया था इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो बढ़िया बढ़िया चीज़ें। और इसी से ही, जेमिनी से ही आप अपना जो है वो कहाँ गया वो, ये तो मेरी फ़ोटो बनाई है इसने, फ़ोटो भी बहुत अच्छी बनाई है। थोड़ा सैड सा दिख रहा हूँ इसमें, मैं थोड़ा स्माइल वाला भी लगा सकता हूँ इसको बोल के दोबारा, ठीक है। ये दो चीज़ें आज हमने सीखी हैं, और इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपको क्या क्या करना है, कर तो आप 1000 चीज़ें सकते हो इसके ऊपर, मतलब आप कोई लिमिट ही नहीं है, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आज के बाद आपका इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सएप खाली नहीं जाना चाहिए कभी भी। उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा डालते रहो, इन्फोग्राफी डाल दो, अपनी वीडियो बना के डाल दो, बढ़िया बढ़िया लोकेशन पे अपनी फ़ोटोज़ डालो। आप नहीं जा सकते, लेकिन एआई तो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। इवन ये ड्रोन शॉट भी रेडी कर देगा आपके, कि आप चल के जा रहे हो पहाड़ों पे और एक बढ़िया सा ड्रोन शॉट चाहिए, तो वो ऐसे घुमा के ऊपर से ऐसे ड्रोन शॉट लेगा, ठीक है। या आप किसी बीच पे हो तो वहाँ पे आपको चाहिए, ठीक है। आप लॉस एंजल्स में घूमना चाहते हो, कैलिफोर्निया में जहाँ पे हॉलीवुड लिखा होता है वहाँ पे, ठीक है, हर जगह आप घूम सकते हो। या आप वो जो बनाते हैं ना सेलिब्रिटी साथ, जैसे वो चल के आ रहा है, उसके साथ वो उसके बाउंसर चल के आ रहे हैं, बड़ी भीड़ सी इकट्ठी हो रही है, आपके साथ फ़ोटो खिंचानी है, आप बैठ रहे हो कार में, वो भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप, ठीक है। इससे क्या मतलब है इन चीज़ों को बनाने का, कि हमारे पास कंटेंट अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। फ़ोटोज़ डालते रहो अपनी बढ़िया बढ़िया, जो बढ़िया फ़ोटो आपकी ऑलरेडी अगर है इस पे एडिट कर दो आप आगे बढ़िया से, जैसे आप करना चाहते हो उसे, ठीक है। आइडिया नहीं आ रहा माइंड में तो इसी से ही पूछ लो, मुझे मेरे पास ये फ़ोटो है, इसमें क्या कर सकते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, आइडिया दो मुझे, तो वो 10 आइडिया लिख के दे देगा आपको, उसमें से जो अच्छा लगता है वो कर लो, ठीक है। फ़ोटो वीडियो क्रिएट करो, साथ में ऑडियो, यानी फ़ोटो वीडियो ऑडियो तीनों एक्सपेक्ट से ये जेमिनी ऐप जो है नेक्स्ट लेवल है। आप देखो अब कितने लोग ये चीज़ें यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, अपने यूथ का देखें तो बहुत ही कम, बहुत कम, ठीक है, उस लेवल पे नहीं है। हाँ, वो जो कंटेंट क्रिएशन वाले हैं, पेज बने हुए हैं, वो अलग फील्ड है उनकी, वो 5% ही है, लेकिन 95% कुछ नहीं कर रहे सीरियसली। और अपनी टीम में तो किसी को पता ही नहीं है कि ऐसे भी होता है क्या। और नोटबुक LM का आप किस तरीके से, ये भी ऐप है, आप डाउनलोड कर लेना, आपके प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। नोटबुक LM से आप अपनी स्लाइड्स क्रिएट करो, ऑडियोज़ क्रिएट करो, ठीक है, और अपनी बुक्स वगैरह रीड करनी है, वहाँ से वीडियोस बनाओ उसमें रख के बढ़िया से, तो कोई लिमिट नहीं है उसमें, बढ़िया बढ़िया बनाओ और ग्रुप में शेयर करते रहो, एटलीस्ट मुझे पता चले, बाकियों को पता चले कि यस आई एम इम्प्लीमेंटिंग इट। और अगर नहीं करना है इम्प्लीमेंट तो आपके हाथ में है, ठीक है, मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी को फोर्सफुली मैं यहाँ पे करवाने के लिए नहीं बैठा, वो आपकी मर्जी है। अपनी ऑडियो को एनालाइज करो, इसका टाइम बिल्ड कर लो कि भाई जब मैं काम करूँगा फॉरएवर का तो मुझे फॉरएवर से रिलेटेड ही चीज़ें करनी है इनके ऊपर, ठीक है। जब मैं अपने सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें उस तरीके से आप टाइम ले लो अपना, चाहे तो आप सुबह के टाइम सोशल मीडिया का कर लो, दोपहर और शाम को अपना ऑडियो, और जो फॉरएवर के रिलेटेड है, टीम के रिलेटेड है, टीम की कई बार एनालाइज करना है अगर आपको, तो उनकी भी ऑडियोज़ आप एनालाइज कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो आज के सेशन में
इतना ही है, ठीक है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, बढ़िया लगा होगा आपको। और जो अपनी गलतियां हैं उसको सुधारो जितना जल्दी हो सकता है, और बढ़िया बढ़िया चीज़ें क्रिएट करो। आज का टाइम है, ठीक है। कई बार नहीं इंसान जा सकता इधर उधर घूमने करने, एवटार रेडी करो सबसे पहले। अगर 200-300 मांग भी ले ना तो गूगल वो खरीद लेना, उसमें 2-3 फ़ायदे और भी हैं। एक तो आपको अनलिमिटेड फ़ोटोज़ की स्टोरेज मिलेगी जो गूगल फ़ोटोज़ हैं उसमें, ठीक है। मतलब 5 GB, पता नहीं 5 TB मिलता है, आई डोंट नो, 1 TB मिलता है, 2 TB मिलता है, तो वो मिल जाएगा आपको। उसमें अपनी फ़ोटोज़ वगैरह बढ़िया डाल दो, नहीं तो आपका फ़ोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा, मतलब भर जाएगा, जगह खाली नहीं बचेगी उसमें, ठीक है। और फ़ोन से बढ़िया अपना खाली रखो लोकल स्टोरेज, वो क्लाउड पे होता है गूगल की ड्राइव पे, उस पर अपलोड करते रहो फ़ोटोज़ वगैरह अपनी सारी, और नई नई चीज़ें क्रिएट करो। मेरी तरफ से इतना ही था। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। इम्प्लीमेंट करो आज से। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नो सर, अभी नहीं। एक स्टेटस बना लेते हैं अपने, है ना, बढ़िया सा। चलो हो गया, मिलते हैं जल्दी।